ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। एक तरफ जहां रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है, वहीं देवभूमि हिमाचल में लोकतंत्र के महापर्व का माहौल है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे हिमाचल का पूरा सियासी परिदृश्य चुनावी रंग में समाता जा रहा है। राज्य के मतदाता एक तरफ दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर गहरी निगाह जमाए हुए हैं। हिमाचल में यूं तो हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। क्या इस बार भी वैसा ही रहेगा ट्रेंड, या देवभूमि के मतदाता इस बार माहौल को बदल के रख देंगे? राज्य की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी की कैसी रह सकती है भूमिका? ऐसे कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह। सबसे पहले हम इसी बात की चर्चा करते हैं कि क्या हिमाचल में मतदाता अपनी परिपाटी को जारी रखेंगे या इस बार कुछ बदला हुआ माहौल होगा? देखिए, परिपाटी टूट रही है। ये परिपाटी उन कई राज्यों में रही जहां 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था थी जी। पड़ोसी पंजाब में हमने देखा परिपाटी टूटी जी, राजस्थान में टूटी, मध्य प्रदेश में टूटी, छत्तीसगढ़ में टूटी, उत्तराखंड में टूटी। तो उस आधार पर अगर देखें तो हिमाचल के मतदाता इस कसौटी पर क्या फैसला सुनाते हैं, इस परंपरा को जारी रखते हैं, बदलाव की प्रक्रिया को जारी रखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ एक चीज ये है राजकुमार जी कि हिमाचल एक तरफ उत्तराखंड से सटा हुआ है और दूसरी तरफ पंजाब भी है। पंजाब में तो चीजें बदल गई, लेकिन उत्तराखंड में जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि उत्तराखंड में परिपाटी टूटी है। क्या लगता है किसका असर पड़ेगा हिमाचल पर? देखिए, अगर राजनीतिक सामाजिक परिवेश की दृष्टि से बात करें तो हिमाचल उत्तराखंड के ज्यादा नजदीक मान सकते हैं। पहाड़ी प्रदेश हैं दोनों, सामाजिक, भौगोलिक और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो परिवेश एक जैसा है जी। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ज्यादा असर वहां रहता है, लेकिन पंजाब में जिस तरह का परिवर्तन हुआ और वो एक हद तक अनपेक्षित था, उसके मद्देनजर एक कोशिश जरूर होगी कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पंजाब में बढ़त हासिल की, बहुमत हासिल करके सरकार बनाई, उसके बल पर हिमाचल की राजनीति में अपनी उपस्थिति प्रभावशाली तरीके से दर्ज करा पाए। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। इस पर कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रह सकते हैं? क्योंकि हर बार जो वहाँ बदलाव होता रहा है, एक सरकार से फिर दूसरी सरकार की ओर जनता जाती रही है, तो कई बार वो पुरानी सरकार जो करंट सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और उस तरह के मुद्दे होते हैं जो सरकार विरोधी होते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रह सकते हैं? देखिए, एक तो जो आपने पहला सवाल पूछा, मैं उससे दोबारा बात शुरू करना चाहूंगा जी कि हिमाचल में 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था रही है, चुनावी व्यवस्था रही है। मुख्य मुकाबला 2 ही दलों के बीच होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। और इस बार भी वही परिदृश्य अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव अभी दूर है, मतदान की तारीख 12 है, लेकिन आप ये देखें कि जो हम परिवर्तन की बात करते हैं हर 5 साल में, उन चुनावों में कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इन चुनावों में ज्यादा महत्वपूर्ण देखना ये होगा कि मुद्दे के तौर पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं या राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे या केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियां वो भारी पड़ती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जिस तरह का टिकट वितरण हुआ, हालांकि अभी नामांकन में समय बाकी है और उसके बाद नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी, टिकट की घोषणाओं के साथ दोनों ही बड़े दलों में बगावत की खबरें भी आई है जी। तो ये बगावत कितना असर डालेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि चुनावी मुद्दे क्या रहते हैं। अगर स्थानीय मुद्दे रहे तो जैसा कि हमने अतीत में देखा है, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी भावना मुखर होने लगती है जी। अगर वैसा होता है तो कांग्रेस उसका लाभ उठाना चाहेगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा परंपराएं टूटी और उत्तराखंड में हमने देखा दोनों दलों के बीच अंतर भी काफी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे खासे बहुमत के साथ अपनी सरकार बरकरार रखी जी। अगर वो परंपरा रहती है, इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन मुद्दों के साथ साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो नेतृत्व है, जो चेहरे हैं जिनके नाम पर वोट मांगा जाएगा, जो चेहरे वोट मांगने जाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। इस मामले में भाजपा के पास नेतृत्व की लंबी कतार है और वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस के पास हिमाचल में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसकी मास अपील हो, जिसके नाम पर मतदाता को मोबिलाइज किया जा सके, अपने प्रति आकर्षित किया जा सके। आपने जैसा कि वीरभद्र सिंह का जिक्र किया और असंतोष का भी जिक्र किया, तो जहां तक असंतोष की बात है तो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा असंतोष दिख रहा है।
और जो पिछले दिनों, हालांकि अभी वो मामला ठंडा पड़ चुका है, जो कांग्रेस में जीत तेज था उसमें भी एक बड़े नाम थे आनंद शर्मा, जो हिमाचल से ही आते हैं, तो क्या उसका भी असर इस चुनाव पर पड़ेगा? और यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे हाल ही में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहाँ तक आनंद शर्मा का सवाल है, बड़ी ईमानदारी और विनम्रता से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आनंद शर्मा कांग्रेस की राजनीति में बड़ा नाम जरूर है, लेकिन वो जनाधार वाले नेता कभी नहीं रहे जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जैसे असंतोष की बात हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कई निवर्तमान विधायकों का टिकट काट करके उस असंतोष को नियंत्रित करने की कोशिश की है जी। और वो कोशिश अभी जारी है। कांग्रेस की समस्या ये है कि उनके पास कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा या स्वीकार्य नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन उसका एक फायदा भी है। उन्होंने किसी चेहरे को घोषित नहीं किया है मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर। उसका नतीजा ये होगा कि जितने 4-5 नाम हैं, जो बड़े नाम गिने जाते हैं दूसरी तीसरी कतार में, वो सब अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो। एक चीज ये भी है ना, जो आपने कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास दांव लगाने को बहुत कुछ है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा जी, वो भी हिमाचल से आते हैं, और अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जब संगठन में कार्य करते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव थे हिमाचल के। इस नाते उनका हिमाचल से बड़ा गहरा लगाव रहा है। इसका क्या असर पड़ सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगठन में काम करते थे तब से हिमाचल से उनका पुराना लगाव है और वो लगाव निरंतर बना हुआ है। अब भी जब वो जाते हैं हिमाचल की यात्रा पर, तो जिस तरह का संवाद लोगों से करते हैं वैसा आज की राजनीति में देखने को कम मिलता है, लेकिन उसका गहरा असर होता है जी। वो लोगों को नाम से पुकारते हैं। तो एक राष्ट्रीय नेता का, जो आज प्रधानमंत्री हैं, एक दूर दराज के छोटे से राज्य के मतदाताओं से इस तरह का सीधा संवाद होना, मैं कार्यकर्ताओं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इसी तरह का संवाद था हिमाचल के साथ। दूसरा, जगत प्रकाश नड्डा आज की तारीख में सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उनके गृह राज्य में चुनाव हो रहा है तो कहीं न कहीं वो उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ेगा और उनका प्रभाव भी कहीं न कहीं काम करेगा। एक नाम और अनुराग सिंह ठाकुर का जी, हिमाचल के युवा नेताओं गिने जाते हैं जी, केंद्र में प्रभावशाली मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा के पास नेताओं की एक बड़ी कतार है। अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा चंक तो कांग्रेस है, ठीक है कि वीरभद्र सिंह अब नहीं रहे। भारत जोड़ो यात्रा और जो वहाँ की अध्यक्ष हैं वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह, क्या ये कुछ चमत्कार करने की स्थिति में है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक असर जो भी देखने को मिला, हमें थोड़ा बहुत दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने को मिला, वो भी मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तक। उसका वास्तविक असर मतदाता पर, चुनावी राजनीति पर कितना होगा वो आने वाला समय बताएगा। हाँ, हिमाचल में ये आप बिल्कुल मान सकते हैं कि आज की तारीख में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो हालांकि सांसद हैं, वो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास हैं, लेकिन उनकी वैसी स्वीकार्यता नहीं है जैसी वीरभद्र सिंह की थी। उत्तराखंड भी सैनिकों का राज्य माना जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी काफी संख्या में सैनिक ऐसा हैं जो भारतीय सेना में तैनात हैं। तो सैनिकों का एक अलग रुझान होता है, खासतौर पर जब राष्ट्रवाद की बात होती है, केंद्रीय मुद्दों की बात होती है। क्या उसका असर इस बार भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दिख सकता है जैसा उत्तराखंड में दिखा? मुझे लगता है कि जो पर्वतीय राज्य हैं और जिन राज्यों के लोग सेना में या अर्धसैनिक बलों में या अन्य केंद्रीय सेवाओं में होते हैं, उन पर कहीं न कहीं असर पड़ता है और वो राज्य के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी पूरा महत्व देते हैं और उनसे कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। एक बात मैं फिर कहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप हिमाचल के परिदृश्य को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला है और उस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा मुखर होंगे या केंद्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि या तो राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे, ये दोनों राज्यों के चुनाव को प्रभावित करते हैं और जो मुद्दा चल जाएगा, जिस तरह का मुद्दा चल जाएगा, वह चुनावी नतीजों में असर दिखाएगा। धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये
कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।